सबसे पहले अहम खबर का रुख करते हैं जो कि तेलंगाना से है, जहां पर तेलंगाना की केसीआर हुकूमत पर बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को हरास करने का मामला सामने आया है। हैदराबाद के बेगमपेट पुलिस ने कई मुस्लिम नौजवानों को बिला वजह जेल में बंद कर दिया और जिसकी शिकायत ना तो माइनॉरिटी कमीशन सुनने वाला है और ना ही हुकूमत। रियासती पुलिस पर ऐसे संगीन इल्जाम लगते हुए मजलिस तहरीक ने रियासती हुकूमत को खबरदार किया है। तंजीम ने के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा है कि ये गुजरात और महाराष्ट्र नहीं है, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो वे आर पार की आईनी लड़ाई को मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर अमजदुल्लाह ने रियासती वजीर दाखिला महमूद अली को हुकूमत की कठपुतली बताया। 3 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, ये 3 दिन चंचलगुड़ा जेल में रहा। उसके बाद में फिर 8 तारीख के दिन 5 के साथ ये वाकया करे, 8 को इनको फिर एक केस में बुक करे, 8 जुलाई के दिन इनको केस में बुक करके इनको 2 दिन चंचलगुड़ा जेल में रखे। चलिए हो गया, फिर भी नहीं बोले ये लोग। हाल में परसों बुलाए फिर नाके को 21 तारीख के दिन गणेशा आ रहे हैं, रौडी शीटरों को कॉल करते बोल के, ये क्या रौडी शीटर है बताओ आप, क्या इसके माथे पे लिखा हुआ है 70 का चालान नहीं है इसके ऊपर, ये बच्चा क्या रौडी शीटर है बताओ आप, क्या ये बच्चा रौडी शीटर है? दाढ़ी रखने वाला क्या रौडी शीटर होता? मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से सवाल कर रहा हूँ, मुसलमान महफिलों में आके आप कुरान की आयतें पढ़ के बयान करते, क्या इस वास्ते क्या आपको कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाए? बताइए क्यों इंसाफ नहीं कर रहे हैं आप? कुत्तों को मारे ऐसा मार रहे हैं, बच्चों को लेके जाके, मुसलमान बच्चों को। कोई इज्जत है मुसलमानों की? मुसलमान डिप्टी चीफ होम मिनिस्टर है, फिर बुला के आरडीओ कोर्ट में लेके गए, रौडी शीटर चोरों में लेके जाके ठहरा दिए मुसलमानों को। और वहीं इस मौके पर एमबीटी ने रियासती हुकूमत को खबरदार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। केसीआर साहब से हमारा मुतालबा है, मैं कल केटीआर साहब का ने भी पूरा मैटर भेजा हूं, हमको इंसाफ चाहिए। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और सब इंस्पेक्टर दोनों को मुअत्तल करना चाहिए। अगर दोनों को मुअत्तल नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए इंशाल्लाह हमारे से जो हो सकता हम करेंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने धरना देंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे, टीआरएस के लीडरों के लिए जमीन तंग कर देंगे तेलंगाना की। हम भी खामोश बैठने वाले नहीं है। ये कोई गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश नहीं है, ये हैदराबाद है। ये हैदराबाद सरजमीन है। यहाँ पर ऐसा अगर जुल्म होगा तो ना हम पहले खामोश बैठे, ना अब बैठे, ना आइंदा बैठेंगे। और वहीं इस पूरे मामले पर रियासत की सियासी सरगर्मी बताने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे मीर मेहंदी अली बांकरी। मीर, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्या वजूहात इसके पीछे तलाशी जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बिला वजह उनको जेलों में ठोसा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, और इसके ऊपर जो एक के बाद एक कई इल्जाम लगाए गए हैं रियासती पुलिस के ऊपर, कमिश्नर के ऊपर, इसके बाद क्या कुछ कहा जा रहा है? पुलिस की जानिब से कुछ कहा गया है अभी तक? मीर, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? हाँ, देखिए वो होता ये है, जैसे ही गणेश या बोनाल या ऐसे कोई प्रोग्राम्स आते हैं तो पुलिस की जानिब से रौडी शीटर, सक्सेस रौडी शीटर, हुंडा नासिर को 107, 108 और 109, 110 के तहत लोगों को बाउंड ओवर किया जाता है। पर शर्त ये होती है कि वो रौडी शीटर हो या फिर गणेश या बोनाल में कोई फेस्टिवल्स में कुछ गड़बड़ी कर रहा हो, सरगर्म रहा हो, उन लोगों को बाउंड ओवर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस लोगों को बेगमपेट से उठाया गया है जी, वो लोगों के ऊपर एक सिंगल केस नहीं है। अमजदुल्लाह खान खालिद एमबीटी के स्पोक्समैन है, उनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ कोई ना किसी तरह से मुसलमान कुछ दाढ़ी हो, टोपी पहनता हो, सर पे माथे पे जो है उसका निशान हो, उनको पकड़कर एक तो केस बुक करते हैं, बाद में फिर एनआईए आईजी ने उठाकर लेकर चली आती है और आतंकवादी डिक्लेयर कर देती है जी। 26 जनवरी या 15 अगस्त को उन्हें पकड़ लिया गया, बंदाज करने वाले जिस तरीके से बात फैलाकर इसको पकड़े जाता है। हैदराबाद में इसी तरह लगातार हर 3 माह को ऐसा होता है। उन्होंने साफ तौर पर केसीआर पे इल्जाम लगाया कि ये जो खामोश है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये अब सेकुलर नहीं रहे, क्योंकि मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, ना माइनॉरिटी कमीशन साथ दे रहा है, ना माइनॉरिटी चेयरमैन साथ दे रहा है। क्योंकि अखिलेश महमूद के जो चेयरमैन है वो भी उनसे मिलने गए थे, वो मिलने से इनकार करते ही करे, बल्कि अपॉइंटमेंट देकर सब खत्म हो गए। तो ये बात को तमाम जो सेकुलर जमाते हैं, जो मुस्लिम जमात है, वो बात को बहुत संजीदा लिए हुए हैं कि अगर इस तरह अगर खामोश बैठा जाए तो हर शख्स को उठाया जाएगा जिसके पास। बिल्कुल, यानी कि अब बोल दिया गया है कि अब खामोश नहीं बैठेंगे और इसका जो जवाब जरूर देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए मीर आपका।
चलिए बढ़ते आगे। मुल्क की मईशत बेहतर करने की गरज से हुकूमत ने आरबीआई से 2.25 लाख करोड़ लिया है। हालांकि इसके इस्तेमाल को लेकर अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन अपोजिशन ने इसे माशी इमरजेंसी करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। अगर कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी कह रही है कि हम परेशान हैं, ऑटो इंडस्ट्री में लोग जा रहे हैं, और फिर आपके मारुति ने अभी कहा कि वो जितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं 10,000 उनको निकालने वाले हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी मुश्किल का वक्त आ चुका है। मुलाजमत और बेरोजगारी को लेकर MIM सदर ओवैसी का ये सवाल कितना सही है ये तो वही जाने, लेकिन दीगर अपोजिशन हुकूमत के फैसले को माशी इमरजेंसी बता रही है। जबकि ओवैसी ने पूछा कि आखिर अच्छे दिन कहां जा रहे हैं। मुल्क में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी पर तंज करते हुए ओवैसी ने हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मोदी हुकूमत को RBI की 99.9% प्रॉफिट खर्च करने वाली पहली सरकार बताया। वो जो आपका पुराना ख्वाब था कि डॉलर और रुपए एक बराबर हो जाएगा, वो तो कभी होने वाला नहीं है। इस मुल्क को जरूरत है रोजगार की, और खास तौर से डिसऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां पर आज लोग बिस्किट भी नहीं खा सक रहे, उनकी नौकरियां जा रही हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर को इतना बड़ा जो 308 MP इनको हिंदुस्तान की आवाम ने इनको इतना बड़ा मैंडेट दिया, वो तो मैंडेट कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बजट आया और फाइनेंस मिनिस्टर को दूसरा बजट देना पड़ा। RBI रकम के खर्च को लेकर जहां वजीर मालियात ने फैसले का इंतजार करने को कहा, तो ओवैसी ने कहा कि पैसे के खर्च का ऐलान पहले ही हो चुका है। सिर्फ RBI के बचे हुई मामूली रकम से मुल्क की मईशत बेहतर करना आसान नहीं है। अब उसके लिए क्या उसका उपयोग कैसे होगा, इस विषय में तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती हूँ। हम निर्णय लेंगे, उसके बाद आपको जानकारी मिलेगी। मोदी सरकार पहली सरकार है जो RBI का जो प्रॉफिट है वो 99.99% ले रही है। इससे पहले कोई भी सरकार नहीं लेती थी, 50% लेती थी। दूसरा ये है कि ये जितना भी अमाउंट है उसमें से 90,000 करोड़ तो बजट में दिखा दिया आप, यानी आपको खर्चा कर लिए। दूसरा बचा आपका 86,000 करोड़। अब 86,000 करोड़ में आप 70,000 करोड़ तो बैंक्स को रिफाइनेंस कर रहे, तो बचा के आपके पास एक गाजर की पुंगी है 16,000 करोड़ की। मोदी हुकूमत के दूसरे दौर इक़्तिदार में कड़े फैसलों के बीच मईशत की बदहाली एक बड़ा मुद्दा है। बड़े पैमाने पर लोगों को उम्मीद है कि मरकजी हुकूमत इस पर काबू पा लेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बदहाली और बेरोजगारी के बढ़ते हालात को लेकर नौजवान परेशान हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि तकरीबन सभी महाज पर कामयाबी का डंका बजाने वाली मोदी सरकार मईशत और बेरोजगारी से कैसे पार पा पाती है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज दूसरे दिन भी केरल के सैलाब मुतासिरों के बीच पहुंचे, जहां पर इस दौरान उन्होंने राहती कैंप्स में रह रहे मुतासिरों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को समझा। इस दौरान उनके सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने उनकी बात पार्लियामेंट में उठाने की यकीन दहानी कराई। इससे पहले उन्होंने PM मोदी समेत 3 मरकजी वज़रा को खत लिखकर सैलाब मुतासिरों की मदद करने की अपील की। अपने पार्लियामानी हल्के वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने मुतासिर इलाके का दौरा कर अपनी आंखों से तबाही देखी। वाज़ेह है कि हाल दिनों में ही खतरनाक सैलाब की तबाही झेल चुका केरला लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की तबाही झेल रहा है और अब तक हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। राहुल गांधी के साथ रियासती लीडरान के अलावा कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल राव भी मौजूद रहे। Unfortunately, there has been a tragedy in Wayanad right in the beginning of my term. Many people have got injured, people have lost their family members, and many people have lost their property. But I must say I was very impressed by the reaction of the people of Wayanad to such a huge tragedy. In my last 15 years, I have been to many tragedies. I've seen many tragedies throughout the country. But I've never seen people reacting in the way that they reacted here. Two things stood out. First was that not a single person, and I mean literally not a single person, lost their sense of self-respect or dignity as a result of these floods. Unlike the rest of the country, which is today divided, it is divided along religious lines, along caste lines, along gender lines. Wayanad during the floods stood completely united.
और वहीं केरल के पारा असेंबली इलाके के ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही यहाँ पर रियासत की सियासी सरगर्मियाँ भी तेज़ हो गई है। सियासी तज्ज़ियाकारों का मानना है कि इस बार ये सीट कांग्रेस इत्तेहाद या लेफ्ट के लिए उतनी आसान नहीं है जितना कि हुआ करती थी। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के कई रियासतों के साथ केरल में भी होने वाले बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आने वाले 23 सितंबर को रियासत के पाली असेंबली में वोटिंग होगी। कर्नाटक में तेजी से हो रहे सियासी बदलाव और गहमागहमी के बीच कांग्रेस ने हुकूमत की तश्कील को बदعنवानी से बनाने का इल्जाम लगाया है। पार्टी ने रियासती सदर दिनेश गुंडूराव ने यहां पर कहा है कि आधी रियासत सैलाब के जख्म से परेशान है, जबकि हफ्तों बाद भी येदियुरप्पा हुकूमत साजिश में मसरूफ है। कलमदान को लेकर वुज़रा की नाराजगी का मुद्दा उठाते हुए राव ने कहा कि सैलाब जैसे संगीन मुद्दे पर हुकूमत ने आज तक अपोजिशन से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की खामोशी पर भी सवाल उठाए। वाज़ेह है कि हफ्तों बाद कल येदियुरप्पा ने अपने वुज़रा को कलमदान तकसीम किया और जिसके बाद कई लीडरान के नाराजगी की भी खबरें सामने आई। हालांकि ऐसे हालात पर काबू पाने के लिए येदियुरप्पा ने 3 डिप्टी सीएम बनाए हैं। And also more than 25 talukas are drought affected. So more than 50% of Karnataka is either ravaged by floods or affected by drought. Such a serious situation, we have seen this government playing out its the whole drama that is taking place. It is reaching really unimaginable proportion. We have seen the Chief Minister almost for more than 3 weeks running the government alone. Then after a long struggle, he forms the ministry. And then now after that, the ministry has been announced and portfolios have been given and deputy chief ministers have been made. There is no governance because everybody in BJP has become unhappy. People who didn't become ministers are unhappy. People who became ministers that have been sidelined in terms of seniority, they are unhappy. So there is no administration. It's become zero. हालांकि इस दौरान इस मौके पर दिनेश राव गुंडू ने येदियुरप्पा हुकूमत की तश्कील के बाद के हालात पर भी तंज किया। This government has been formed on the foundation of corruption, on the foundation of deception, on the foundation of defection, because they have spent more than 1,000 crores to destabilize our government. MLAs have been bought out, each one being paid 25-30 crores. We know the voice recording of Mr. Yediyurappa. So they have spent hundreds and hundreds of crores to form this government. So now this foundation of the government itself is based on that. And this can't last. This government can't last because there's so many contradictions and each one is out there to take his pound of flesh. They were talking about our government. We want to cooperate with this government for the betterment of the state. They don't want our cooperation, and they are just the internal contradictions are playing out. And this government doesn't even exist. So I think these deputy chief ministers today, ministers have become unhappy. MLAs are unhappy. The defected MLAs are unhappy. How many people are unhappy in this government? भारी बारिश और सैलाब के बाद देही इलाकों में बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। बताया जा रहा है कि ऐसे में कलबुर्गी सिटी कॉरपोरेशन और जिला सेहती महकमे ने मुश्तरका तौर पर सफाई मुहिम चलाई। खतरनाक मच्छरों को मारने के लिए लगातार दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे इलाके में डेंगू जैसे खतरनाक बीमारियों को फैलने का खतरा न पैदा हो। वाज़ेह है कि हाल ही दिनों में लगातार बारिश और सैलाब की वजह से कर्नाटक के कई इलाकों में भारी तबाही हुई थी, लेकिन पानी कम होने के बाद इंतजामिया उसके बाद के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। We come across communicable diseases like dengue and chikungunya, particularly vector-borne diseases due to mosquito bites, particularly Aedes aegypti, the type of mosquito which transmits this disease. This is a mosquito which breeds in the fresh water collections. So there are two possibilities in during summer when there is a scarcity of water. A lot of water is stored without being covered, so it gives room for mosquitoes laying eggs and larva formation, pupa and then adults. So there is breeding of mosquitoes in these open water collections, fresh water collections. So also during rainy season, particularly it is happening since past 1.5 months in Gulbarga city particularly.
आंध्र प्रदेश में राजधानी को लेकर एक मरतबा फिर से सियासत शुरू हो गई है। राजधानी बदलाव को लेकर रियासती वजीर वोट्सा सत्यनारायणा के एक बयान के बाद सीपीआई के बाद अब बीजेपी ने भी सवाल उठाया है। टीडीपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए लंका दिनाकरन ने हेगड़े कमीशन पर अमल करने की बात कही है। वाज़ेह है कि सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी रामकृष्णा ने भी रियासती वजीर के बयान पर सीएम जगन मोहन रेड्डी से सफाई मांगी है। उन्होंने कहा है कि सत्यनारायणा के बयान से रियासती आवाम में बेचैनी है, जिसे हुकूमत को साफ करना चाहिए।